औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फूड शेफ नादिया। तो आज यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के जिंगर बर्गर, जो कि आप घर पे बना सकती हैं इजीली। बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट डिश है आज। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे जिंगर बर्गर, और बहुत हद तक मेरी ये रेसिपी है जो कि जिंगर बर्गर और बहुत बड़ी बड़ी शॉपों पे जो बर्गर खाए जाते हैं उनकी रेसिपी है। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है, और मैंने यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ, चिकन थाई। ये देखिए, मैं यहाँ पे चिकन थाई विद स्किन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्किन के साथ बनाने से ये ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है बर्गर का। जिंगर की जो बर्गर की पैटी है उसका फ्लेवर आता है। तो और यहाँ पे हमने जो चिकन की थाई के अंदर का साइड था उसको हमने इस तरह से, आप नाइफ की मदद से या किसी भी हैमर की मदद से उसको थोड़ा सा मैशी कर ले, ताकि वो चिकन जब हम फ्राई करें तो हमारा प्रॉपर अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने नाइफ की मदद से इसको हल्के हल्के से कट्स लगा दिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छा प्रॉपर कुक हो। इतनी आपने इसकी मोटी थिन लेयर रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। अगर ज़्यादा थिक होगी तो वो फ्राई होने में भी प्रॉब्लम करेगी, और चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 800 ग्राम चिकन लिया विद स्किन। मैंने थाई यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थाई का जो चिकन है वो अच्छा जूसी और सॉफ्ट बनता है। तो इसमें हम जो स्पाइस डालेंगे वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, सिरका इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप जो रेड चिली है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मैरिनेशन के तमाम मसाले। अब हम इसे अच्छे से सारे चिकन पे मैरिनेट कर देंगे, सारे स्पाइस को, ताकि सारे स्पाइस अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाए। यहाँ मैंने अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और मैं सारे स्पाइस अच्छे से चिकन के ऊपर लगाने लगी हूँ। तो ये देखें, मैंने सारे के सारे स्पाइस बड़े अच्छे से चिकन के ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रखूंगी। आप जितना टाइम ज़्यादा इसको मैरिनेट करके रखेंगे ये उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी मैरिनेट करके। तो बाकी का प्रोसेस फिर हम आगे शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने 2 घंटे के लिए चिकन को, जिंगर बर्गर के चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। चले सबसे पहले अब हम इसका करेंगे बैटर रेडी। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 1/2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप तकरीबन 2 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क। मिल्क आपके पास दूध जो ठंडा होना चाहिए, अच्छा चिल दूध होना चाहिए इसमें डालने के लिए। तो ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और आपका ये इतना रेनी होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो चले हम चिकन पे कोटिंग करते हैं। तो इसकी डबल कोटिंग करने के लिए एक बर्तन में हम लेंगे ठंडा पानी। पानी भी आपके पास ठंडा होना चाहिए। आपने वार्म वाटर या टैप वाटर नहीं लेना, आपने फ्रिज का ठंडा पानी लेना है। तो चले सबसे पहले, तो यहाँ अब हमने एक बर्तन में हमने बैटर बना लिया है, एक बर्तन में हमने ठंडा पानी ले लिया है, और ये है हमारे पास चिकन, और एक बर्तन में हमने इस तरह से मैदा डाल लिया। आप अच्छे बड़े खुले बर्तन में मैदा डालिएगा ताकि कोटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ हमने एक बड़े बर्तन में मैदा डाल लिया है।
और मैदे में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, जो कुछ भी हमने स्पाइस डालने थे वो हमने चिकन में और कोटिंग में डाल दिए। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम चिकन का पीस लेंगे, उसे हम करेंगे बैटर में डिप करेंगे। इस तरह से हम उसे बैटर में डिप करेंगे। बैटर में डिप करने के बाद इसे डालेंगे हम मैदे में और इसे अच्छे से मैदे में हम कोट करेंगे। इस तरह से हाथ से प्रेस कर करके उसके ऊपर मैदा डाल डाल के अच्छे से आप इसे कोट कीजिएगा ताकि अच्छे क्रम्स बने हमारे। अब हम इसे उठाएंगे, इसको हाथ की मदद से इस तरह से शेक करेंगे और इसको ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ हमने इसको डाल दिया ठंडे पानी में। अब हम पानी में से फिर से इसे निकालेंगे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए डालेंगे पानी में से निकाल के। पानी में से निकाल के फिर हम इसे मैदे में डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से मैदा कोट करेंगे। ये देखिए हाथ की मदद से आपने इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि जितना आप अच्छा प्रेस करेंगे उतनी अच्छी इसके ऊपर क्रस्ट आएंगे। तो फिर अब आप इसे थोड़ा सा शेक करें। तो ये देखिए हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से शेक कर रही हूँ। तो ये अभी से इसके ऊपर कितने अच्छे क्रस्ट आ रहे हैं, ये देखें। तो अभी से देखें इसके ऊपर कितने क्रस्ट आ रहे हैं। आप चले इसी तरह मैं अपने सारे का सारा चिकन रेडी करके आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने एक पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम किया है। अब मैंने बिल्कुल इसकी फ्लेम लो कर दिया है और ऑयल हमारा फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हमने जो चिकन को इस तरह से बैटर लगा के सारा रेडी किया था ये इसमें डालेंगे। इसको आपने 5 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना, इसको 5 मिनट सेट होने के लिए पकने देना है। अगर आप इस तरह से इसे टच करना अभी शुरू कर देंगे तो इसके ऊपर क्रस्ट नहीं आएंगे। 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ इस पे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें अभी से आप चेक करें कितना प्यारा इसके ऊपर क्रस्ट आ रहा है, कितना अच्छा इसके ऊपर क्रस्ट आया है। तो अब हमने 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर दी है। तो ये देखें चिकन हमारा कितना अच्छा रेडी हो गया है। अब हम इसे इस पे निकालेंगे। ताकि इसमें से अंदर से जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा और बड़ा अच्छा क्रिस्पी होगा। अगर आप प्लेट के ऊपर डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका क्रिस्पीपन नीचे की तरफ से फिनिश खत्म हो सकता है। तो आप इस तरह से इसे रैक पे निकालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा क्रस्ट आया ऊपर, किस कदर ये क्रिस्पी है, बिल्कुल लग रहा है ना KFC स्टाइल बर्गर चिकन का चिकन। तो चले अब हम इसे अपने बर्गर के अंदर लगा के इसको रेडी करके आपको दिखाते हैं।
देखिए ये मैंने इसके ऊपर इसलिए रखा था कि नीचे से अच्छा क्रस्ट आएगा और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस कूलिंग रैक के ऊपर रखा था। तो ये देखिए अब हम अपने बर्गर्स की असम्बलिंग करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने बर्गर की एक साइड पे लगाई है केचप और एक साइड पे मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ पेरी पेरी नैंडोस की पेरी पेरी मायोनीज सॉस। मायोनीज सॉस अगर आपके पास ये ना हो, आप मायोनीज सॉस के अंदर केचप मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। एक साइड पे हम ये लगाएंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लेटस। इसके ऊपर रखेंगे हम अपने चिकन के पीसीस, जंबो पीसीस रखेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने अपने जायंट किस्म के चिकन के पीसीस रखे हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम चीज स्लाइस। इसके ऊपर फिर हम थोड़ी लेटस लगाएंगे। ऊपर हाथ से हम फिर डालेंगे सॉस। के ऊपर फिर हम लेटस लगाएंगे। बाकी आप इसके ऊपर टमाटर कुछ भी आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। और अब हम इसे अपने बर्गर बन के साथ कवर कर देंगे। तो देखिए आज हमने बनाए हैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म के डिलीशियस हमने बनाए हैं जिंगर बर्गर, जो कि आप घर पे बनाएं, आप KFC को हर जगह को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये क्रिस्पी हैं। तो आज हमने बनाया आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म के जिंगर बर्गर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो मिलते हैं न्यू रेसिपीज़ में। अल्लाह हाफिज़।